हे मनुष्य, तुम हंस क्यों रहे हो? हंस रहा हूं पत्थरों से बने इस सेतु को देखकर। प्रभु श्री राम ने भी तो बनवाया था ऐसा सेतु सत्योजन समुद्र पर। इसीलिए तो हंस रहा हूं कि श्री राम जैसे श्रेष्ठ धनुधारी को पत्थरों से नहीं, अपने बाणों से सेतु बनवाना चाहिए था। मैं अब बाणों का सेतु बनाता हूं। यदि तुम उस सेतु को तोड़ नहीं सके तो मैं आपका दास बन जाऊंगा, और यदि मैंने आपके बाणों का सेतु तोड़ दिया तो मुझे अपने आप को त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुधारी कहलवाने का कोई अधिकार नहीं होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। हे कुंती पुत्र, क्या अब भी तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी समझते हो? रुको साथी। हे असुर, कौन हो तुम और मेरा मार्ग क्यों रोक रखा है तुमने? मैं भयासुर हूं, भयासुर। बकासुर का भाई हूं, भाई। तुम्हारे भाई भीमसेन ने मेरे भाई का वध किया था। आज मैं बकासुर के वध का प्रतिशोध लूंगा, प्रतिशोध। भीमसेन ने मेरे भाई का वध किया था, मैं उसके भाई का वध कर दूंगा। आज तुम मेरे हाथों मारे जाओगे, मारे। भयासुर, लगता है तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हें मेरी ओर खींच लाई है। यदि तुमने मेरा मार्ग नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। हे अर्जुन, देखते हैं कौन किसे यमलोक पहुंचाता है, तुम मुझे या मैं तुझे। चलो सारथी। रुको सारथी,
हे देवी, मैं कुंती पुत्र और द्रोण शिष्य आपका आवाहन करता हूं कि आप मेरे मार्ग से हट जाइए। आपका जल मेरे रास्ते में बाधा डाल रहा है। देवी, त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होने के कारण अर्जुन को घमंड आ गया है। अपनी धनुर्विद्या का अहंकार हो गया है उसे, और अहंकारी लोग किसी का विरोध सहन नहीं कर सकते। देवी, वो देखो देवी, वो नदी युगों युगों से अपने मार्ग पर बही जा रही है। उसके सामने पहुंचकर अर्जुन ये समझ रहा है कि वो उसका मार्ग रोक रही है। वो उसे अपनी विरोधी समझ रहा है, और इसीलिए यह बात वो सहन नहीं कर सकता। देखो देवी, अहंकार के अधीन होकर अर्जुन किस तरह नदी की ओर घूर घूर कर देख रहा है। हे देवी, कदाचित तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि मैं त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हूं। मेरे या मेरे धनुष से निकले बाण के रास्ते में जो भी आता है वो नष्ट हो जाता है। यदि आपने मुझे मार्ग नहीं दिया तो आपका भेदन कर मार्ग निर्माण करने की क्षमता मेरी धनुर्विद्या में है। मैं केवल 3 बाण आकाश में छोड़ूंगा। यदि इन 3 बाणों के बीच आप मेरे मार्ग से नहीं हटी तो मेरा चौथा बाण आपका भेदन करेगा। अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, मेरे मार्ग से हट जाइए, वरना मैं आपका भेदन करूंगा। रुक जाओ कौन्तेय, रुक जाओ। यदि तुम अस्त्र छोड़ोगी तो मैं निर्जल हो जाऊंगी। देवी, जब आप निर्जल होंगी तभी तो मुझे जाने के लिए मार्ग मिलेगा। मैं तो यही चाहता हूं कि तुम्हारा जल सूख जाए। पार्थ, परंतु ये तो सोचो कि मेरे जल में रहने वाली अनगिनत मछलियां और छोटे बड़े प्राणियों का क्या होगा। जल बिना वो सारे निष्पाप प्राणी अकारण ही मारे जाएंगे। क्या तुम यही चाहते हो पार्थ? तुम्हें मार्ग देने के लिए यदि मैंने अपना मार्ग बदल दिया तो अनर्थ हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, आसपास के सारे नगर डूब जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि मैं अपना मार्ग बदल दूं? नहीं देवी, मैं कुंती पुत्र अर्जुन सदा ही विजयी होता आया हूं। यदि मैं पीछे हट गया तो यह मेरी पराजय होगी, और मुझे अपनी हार स्वीकार नहीं है। इसलिए आप मुझे मार्ग दीजिए। तुम तो त्रिलोक के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हो। क्या तुम अपनी धनुर्विद्या से मेरे ऊपर बाणों का एक सेतु नहीं बांध सकते हो, जिस पर चलकर तुम आगे जा सको? यदि तुमने बाणों का पुल बना लिया तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ना मुझे अपना मार्ग बदलने की आवश्यकता होगी, ना तुम्हें मुझे निर्जल बनाने का कष्ट उठाना पड़ेगा। तुम्हारा प्रस्ताव उचित है देवी। यह बात तो मुझे पहले ही सोचनी चाहिए थी। बाणों का सेतु सचमुच अच्छा प्रस्ताव है। वाह! बाणों का सेतु।
सारथी। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माते। प्रभु, अर्जुन अपनी धनुर्विद्या का दुरुपयोग कर रहा है। योद्धा को जब अपने बल और ज्ञान का अहंकार हो जाता है तो उस योद्धा की योग्यता खोखली हो जाती है। आप अर्जुन की योग्यता को विनाश के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकिए प्रभु। मेरे भक्त, अर्जुन को मैं नहीं, तुम रोकोगे। अर्जुन का अहंकार मैं नहीं, बल्कि तुम नष्ट करोगे। यदि आपकी यही आज्ञा है तो मैं इसका पालन करूंगा प्रभु। आपने हनुमान को आपने कौन सी आज्ञा दी है प्रभु? अर्जुन के अहंकार को नष्ट करने की। देवी, हनुमान ने जितने शांत भाव से भीम भैया के अहंकार को तोड़ा है, उसी तरह अब वो मेरे प्रिय मित्र अर्जुन के घमंड के दुर्ग को भी नष्ट कर देगा। प्रभु, हनुमान के द्वारा आपने भीम भैया के अहंकार को नष्ट करवाने के साथ साथ दोनों पवन पुत्र अर्थात दोनों भाइयों की भेंट करवा दी थी। उसी तरह अर्जुन और हनुमान की भेंट कराने का उद्देश्य भी केवल अर्जुन के घमंड तोड़ने का नहीं हो सकता, है ना? देवी, तुमने बिल्कुल ठीक अनुमान लगाया है। मैं अपने प्रिय मित्र को हनुमान द्वारा ज्ञान भी देना चाहता हूं और दोनों की कुरुक्षेत्र में होने वाले कौरवों और पांडवों के महायुद्ध में साथ ही योगदान भी देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। रुको सारथी। जय श्री राम, श्री राम। जय श्री राम, श्री राम। पत्थरों का सेतु। पता नहीं लोग मुझ जैसे सर्वश्रेष्ठ धनुधारी के होते हुए पत्थरों का सेतु क्यों बना देते हैं। यदि वो मुझसे याचना करें तो मैं उनके लिए जहां आवश्यकता होगी अपने बाणों से सेतु बना दूंगा। जय श्री राम, श्री राम। जय श्री राम, श्री राम। जय श्री राम, श्री राम। पत्थरों का सेतु। हे मनुष्य, तुम हंस क्यों रहे हो? हंस रहा हूं पत्थरों से बने इस सेतु को देखकर। परंतु हे वानर, तुम कौन हो और इस पुराने सेतु के पास क्या कर रहे हो? मैं एक राम भक्त हूं और उन्हीं के नाम का जाप कर रहा था, परंतु मेरी समझ में यह नहीं आया कि पत्थरों के सेतु को देखकर तुम्हें हंसी क्यों आ रही है। प्रभु श्री राम ने भी तो बनवाया था ऐसा सेतु सत्योजन समुद्र पर। इसीलिए तो हंस रहा हूं कि श्री राम जैसे श्रेष्ठ धनुधारी को पत्थरों से नहीं अपने बाणों से सेतु बनवाना चाहिए था। श्री राम एक श्रेष्ठ धनुधारी थे। हाँ, मेरे प्रभु सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे। उन जैसा धनुर्धारी आज तक ना हुआ है और ना कभी होगा। हे वानर, तुम मेरा अपमान कर रहे हो, परंतु मैं तुम्हें क्षमा करता हूं क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते। मैं त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हूं, कुंती पुत्र अर्जुन।
धनुर्विद्या मैंने द्रोणाचार्य से सीखी है। मेरी इस गांडीव से निकले तीरों ने बड़े बड़े वीरों को धरती पर नाक रगड़ने पर विवश किया है। हे वानर, यदि मैं प्रभु श्री राम की जगह होता तो पत्थरों से नहीं, अपने बाणों से सेतु बनाता। यदि उस समय बाणों का सेतु बनाया जाता तो प्रभु श्री राम और उनकी सेना कभी लंका नहीं पहुंच पाती। क्यों क्यों नहीं पहुंच पाती? मुझसे भी बलवान और महाकाय वानर प्रभु श्री राम की सेना में थे। उनका भार बाणों का सेतु कैसे झेल सकता था? किसी भी वानर के पैर रखते ही बाणों का सेतु अवश्य टूट जाता। परंतु मेरे ये बाण इतने निर्बल नहीं है। मैंने स्वयं अपने बाणों का सेतु बनाया है और उसी पर दंदनाता हुआ यहां तक आया हूं। यह असंभव है। केवल मेरे जैसे वानर के बोझ से ही बाणों का सेतु टूट सकता है। हे कपि, तुम तो एक सामान्य वानर हो, तुम्हारा भार ही क्या। अच्छा, त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुधारी क्या होता है, इसका तुम्हें ज्ञान कहां होगा। यदि मैंने अपने बाणों का सेतु बनाया तो कोई भी उसे तोड़ नहीं सकेगा। यह तुम्हारा भ्रम है। कोई क्या, मेरा ही भार तुम्हारा सेतु सहार नहीं सकेगा। रेत की दीवार की भांति बैठ जाएगा। तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? नहीं, मैं तो तुम्हें समझा रहा हूं। ये तुम्हारा समझाना नहीं है, तुम्हारी चुनौती है और मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। मैं अब बाणों का सेतु बनाता हूं। यदि तुम उस सेतु को तोड़ नहीं सके तो मैं आपका दास बन जाऊंगा। और यदि मैंने आपके बाणों का सेतु तोड़ दिया तो मुझे अपने आप को त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुधारी कहलवाने का कोई अधिकार नहीं होगा। यदि आपका यही हठ है तो बनाइए सेतु। कपि, मैंने अपने बाणों का सेतु बना दिया है। अब दिखाओ इसे तोड़कर, वरना मेरा दास बनने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। हे कुंती पुत्र, क्या अब भी तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी समझते हो? नहीं कभी श्रेष्ठ, मैं सर्वश्रेष्ठ तो क्या, सामान्य धनुर्धर कहलाने योग्य भी नहीं रहा। अपने बाणों के सेतु की दशा देखकर अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि भगवान श्री राम ने पत्थरों का सेतु क्यों बनवाया था। हे कपि, तुम जीत गए, मैं हार गया। हे कुंती पुत्र, बात हार जीत की नहीं, बल्कि उस पाप की है जो तुमने किया है।
कौन सा पाप? वो पाप जो यदि अनजाने में भी हो जाए तो क्षमा योग्य नहीं है। क्षमा योग्य नहीं है? ये क्या कह रहे हो तुम? हे अर्जुन, तुमने अपनी धनुर्विद्या के अहंकार में श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी मानने से इनकार किया है और इस तरह तुमने उनका अपमान किया है। हे कुंती पुत्र, तुम नहीं जानते, तुमने भगवान का अपमान किया है। ये मेरे हाथों कैसा पाप घड़ा है? मैंने अपने भगवान का ही अपमान कर दिया। मेरे घमंड और मेरे अहंकार ने मुझे कहीं का नहीं रखा। मेरा जीवन ही नष्ट हो गया और ये केवल इस धनुर्विद्या के कारण हुआ है। ये तुम क्या कर रहे हो वीर? मैं अपने आप को अग्नि को समर्पित करने जा रहा हूं, परंतु ये उचित नहीं है। अब केवल यही उचित है। सुनो तो, हे अग्नि देवता, आज मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित कर रहा हूं। हे प्रभु, मेरे इस समर्पण को स्वीकार कीजिए। रुक जाओ अर्जुन। केशव, तुम यहां? हाँ अर्जुन, मित्र जब संकट में हो तो दूसरे मित्र को उसे बचाने के लिए आना ही चाहिए। नहीं वासुदेव, मुझे बचाने की चेष्टा मत करो। मैं अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूं। नहीं पार्थ, मधुसूदन, मुझे अहंकार हो गया था कि मैं ही त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हूं। आज मेरे अहंकार को इस कपिल श्रेष्ठ ने नष्ट कर दिया है। अहंकार नष्ट हो गया है, इसलिए तुम आत्म स्वाहा करना चाहते हो। इसका अर्थ ये हुआ कि तुम अपने अहंकार के बिना जीना नहीं चाहते। अहंकार का नष्ट होना तो अच्छी बात है। अहंकार मनुष्य को वो बना देता है जो वो वास्तविकता में नहीं होता। अहंकार का मारा योद्धा अपनी क्षमता और योग्यता का गलत अनुमान लगाता है और इसीलिए वो युद्ध में मात खा जाता है। मधुसूदन, इस कपि श्रेष्ठ के हाथों मेरा अहंकार नष्ट हुआ, ये तो अच्छा ही हुआ। परंतु इस अहंकार में मैंने जो पाप किया है वो तो नष्ट नहीं हो सकता ना, क्योंकि मेरा पाप क्षमा योग्य नहीं है। पार्थ, तुम किस पाप की बात कर रहे हो? मैं अपनी धनुर्विद्या के अहंकार में प्रभु श्री राम को भी अपने से तुच्छ समझा, जबकि त्रिलोक के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हैं। भगवान के अपमान के पाप के बोझ को अपनी आत्मा पर लिए मैं जीना नहीं चाहता। इसलिए जिस धनुर्विद्या के कारण मुझे यह अहंकार हुआ था, उसी से लगाई हुई अग्नि में अपनी धनुर्विद्या, इस गांडीव और अपने आप को भस्म करने जा रहा हूं। हे अर्जुन, मनुष्य केवल पुण्य या पाप कर सकता है, परंतु पुण्य का फल या पाप का दंड क्या होना चाहिए वो स्वयं इसका निर्णय नहीं ले सकता। अपने पाप का दंड स्वयं अपने आप को देकर तुम अनजाने में ईश्वर की नीति में हस्तक्षेप करने जा रहे थे। पापियों के लिए मैंने नरक बनाई है। मनुष्य को स्वयं अपनी नरक बनाने का अधिकार नहीं है। हे वासुदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई।
मुझे क्षमा कर दो। मित्र मित्र से क्षमा नहीं मांगा करते, बल्कि मित्र तो वो होता है जो बिन मांगे ही क्षमा प्रदान कर देता है। पार्थ, मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया है। हे वानर श्रेष्ठ, तुमने मेरे अहंकार को तोड़कर और मेरे पाप की ओर संकेत करके मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। हे वानर श्रेष्ठ, क्या तुम अपना परिचय नहीं दोगे? पार्थ, जिसे तुम वानर श्रेष्ठ कह रहे हो, वो कोई और नहीं, पवन पुत्र हनुमान है। मेरी ही आज्ञा से हनुमान ने तुम्हारे अहंकार को नष्ट किया है, किंतु हनुमान का उद्देश्य तुम्हें नष्ट करना नहीं है। हे पवन पुत्र, मुझे क्षमा कीजिए। अनजाने में मैंने आपका अपमान किया है। अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा कैसी? हे अर्जुन, ये बात सदा याद रखना, जो योद्धा अहंकार को जीत लेता है दूसरे सारे शत्रुओं को परास्त कर सकता है, क्योंकि किसी भी योद्धा का अहंकार से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। जिसने अहंकार को जीता समझो संसार को जीता। वाह हनुमान जी, वाह, आप धन्य हैं, महाज्ञानी हैं, और आज अपने ज्ञान भंडार से ये मोती देकर आप मेरे गुरु बन गए हैं। मैं आपका आभारी हूं। आपका आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहे, यही मेरी आंतरिक इच्छा है। पार्थ, मैं ये ज्ञान तुम्हें हनुमान के द्वारा देकर एक योद्धा के सबसे बड़े शत्रु का विनाश करना चाहता था, क्योंकि एक महाभयानक महायुद्ध होने वाला है। धर्म और अधर्म के इस विनाश के विचार से ही बड़े बड़े योद्धाओं का मनोबल टूट सकता है। कुरुक्षेत्र में होने वाला ये महायुद्ध एक ऐसे धर्म इतिहास की रचना करेगा जो मानवता को हर युग में सत्य का मार्ग दर्शाता रहेगा। परंतु इस युद्ध का कारण क्या होगा? इस युद्ध का कारण इस समय बता देना उचित नहीं होगा, परंतु मैं इतना अवश्य बता सकता हूं कि युद्ध भूमि पर केवल तुम ही केंद्र बिंदु बनोगे और इस युद्ध की धुरी भी तुम ही होगे। अर्जुन, ये युद्ध तुम्हें हर अवस्था में जीतना है। अवश्य। श्री राम के रूप में मैं आपके दर्शन के लिए तड़प रहा हूं। मेरा रोम रोम अपने स्वामी के दर्शनों की लालसा और प्रतीक्षा में आंखों की पुतलियां बन गया है। कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए, अपने भक्त पर कृपा कीजिए। प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हनुमान, मैं चाहता हूं कि तुम द्वारिका आओ और मेरे राजमहल की वाटिका में ठहरो। तुम महाज्ञानी हो, इसका उद्देश्य तुम स्वयं ही समझ जाओगे। और हाँ, तुम्हारी सबसे बड़ी आकांक्षा भी वही पूरी होगी। सच प्रभु?
अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या का घमंड हो गया था। उन्हें लगने लगा था कि उनसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है, और इसी अहंकार में चूर वे अपना संयम खो बैठे और अपनी विद्या का अनुचित प्रयोग करने लगे। भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला कि अर्जुन ऐसा कर रहे हैं तो उन्होंने हनुमान जी महाराज को भेजा कि वह अर्जुन को सही मार्ग दिखाएं। लेकिन घमंड में चूर अर्जुन ने हनुमान जी महाराज का भी अपमान कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने भगवान श्री राम को भी अपने से छोटा समझ लिया। लेकिन जब उन्हें अपनी गलती का बोध हुआ तो उन्होंने हनुमान जी महाराज से भी माफ़ी मांगी। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि जो अपने घमंड को जीत लेगा वही असली विजेता होगा।